कविता अ टाइगर इन द जू चिड़ियाघर के बाघ और उसके प्राकृतिक आवास में बाघ की तुलना करती है। कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर और फिर वापस चिड़ियाघर की ओर बढ़ती है। ये हमें पिंजरे की सलाखों के पीछे बंद बाघ की बेबसी की एक ज्वलंत तस्वीर दिखाती है। एक राजसी प्राणी जो घूमने और जंगल में स्वतंत्र जीने के लिए पैदा हुआ। ये जो कविता है वो लिखी है लेस्ली नॉरिस ने और ये एक चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद बाघ की पीड़ा और असहायता को समझाती है। कवि बताता है कि यदि वो एक स्वतंत्र पशु होता तो उसका जीवन असल में कैसा होता। कवि ने उन जानवरों की स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश की है जिन्हें इंसानों ने अपने मनोरंजन के लिए पिंजरे में बंद कर दिया है। कवि कहता है कि यदि बाघ चिड़ियाघर या पिंजरे तक ही सीमित नहीं होता तो वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी जलाशय के पास लंबी घास के पीछे छिपा रहता। इसके शिकार करने का यही तरीका है और उसका शिकार है हिरण। वो पिंजरे में रहकर उसे देखने आए लोगों को अपनी शक्ति नहीं दिखाता, इसीलिए वो उन्हें कभी भी नहीं डराता। कवि ने बाघ को शक्तिहीन और व्यथित बताया हुआ है। उनका कहना है कि रात में भी वो अकेला होता है, पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों की आवाज सुनता और तारे देखता रहता। पिंजरे के जीवन ने बाघ के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया है। वो अकेला हो गया है। कवि ये कहना चाहता है कि जो जानवर अपनी निडरता और स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध है वो मनुष्य के कारण कैद में और उदास है, जो चिड़ियाघर के पिंजरे में उसे देखकर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। ये कविता संवेदनशील होने से किस प्रकार संबंधित है? मनुष्य एकमात्र जीवित प्राणी नहीं है जिसके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रत्येक जीवित प्राणी, पशु, पक्षी आदि को स्वतंत्र होने और ऐसा जीवन जीने का अधिकार है जो किसी भी तरह से मनुष्यों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। तथापि वास्तविकता अत्यंत दुखद है। दुनिया भर में अनगिनत जंगली जानवर और बंदी पशु पक्षी इंसानों की विवेकहीन इच्छाओं और हितों के लिए सदैव प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे विकल्प चुनने और अपने जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से जीने का अधिकार छीन लिया गया है। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि जानवर भी संवेदनशील प्राणी है जो परवाह करते हैं कि उनके साथ उनके परिवार, दोस्त और अन्यों के साथ क्या हो रहा है। हम अन्य जीवित प्राणियों के प्रति पर्याप्त संवेदनशील नहीं है और कुछ समय में ही इंसानों की क्रूरता सामने आ जाती है। और इसी तरह की घटनाएं ऐसी भी है जहां मनुष्य बिना किसी संवेदनशीलता के व्यवहार करता है, चाहे वो दया दिखाना हो या साथी भाइयों या अन्य जीवित प्राणियों का समर्थन करना हो। ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों के प्रति संवेदनशीलता के साथ जीवन जिए। कविता हमें मनुष्य के कार्यों और उनकी क्रूरता और संवेदनहीन रवैये पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। कृपया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नमस्ते।